अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ आपके अपनी ज़ारुशा, यूनाइटेड वुमेन आर्ट काउंसिल पाकिस्तान ख़वातीन विंग की मरकज़ी सदर, जैसे कि कहते हैं कि समाजी रहनुमा। तो आज हम बात करते हैं सिंध हुकूमत की। कि सिंध हुकूमत को मैं क्या कहूँ, मैं ये कहूँगी कि लम्हा फ़िक्रिया है। कराची की आवाम बेयारो मददगार है। कराची की आवाम को हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना यहाँ पर गैस है, ना बिजली है, ना पानी। ये बातें हो गई पुरानी, मगर बिल हमारे पर वैसे एक पहाड़ की तरह, एक तो बिजली की तरह हम पे बन के टूटते हैं कि गैस का बिल हमें इतना लंबे चौड़े आ रहे हैं, जबकि गैस हमें रात 9 बजे के बाद से सुबह थोड़ी देर के लिए मिलती है, तो फिर पूरा दिन गैस नहीं होती है, फिर 6 बजे आती है, फिर 9 बजे चली जाती है। हम खाना कैसे पकाएं? पहले तो हमारे पास इतना वसाइल नहीं है कि हम 3 टाइम खा सकें, हम 3 टाइम रोटी खा सकें। कराची की आवाम अगर एक टाइम भी पकाएंगे तो मुझे ये बताइए कि किस टाइम हम अपने बच्चों को ब्रेकफास्ट बना के देंगे, लंच बना के देंगे या डिनर करवाएंगे। मुझे इतना बताएं कि हम जाएं तो जाए कहाँ। दूसरी बात आती है बिजली की। गर्मियों के दिन हैं और लाइट 18-18, 20-20 घंटे लाइट नहीं होती है। जो लोग घरों में बीमार है, ब्लड प्रेशर के मरीज़ है, शुगर के मरीज़ है, किसी और वजूहात की वजह से घर में बीमार पड़े, पैरालाइज में हैं, वो गर्मी में क्या करेंगे? और जो बड़े लोग हैं जिनके घरों में एसियां हैं, जो कि जिनके घरों में सोलर लगे हुए हैं, उनको सुकून है, मगर गरीब लोग कहाँ जाएंगे? उनके लोग बीमार हैं। अगर उनमें से कोई मर जाता है तो ये कत्ल सिंध हुकूमत पे आता है। मैं बिल्कुल जायज़ बात करती हूँ, कत्ल आप लोगों पे आएगा। कितने कत्ल, कितने कत्ल? फिर उसके बाद पानी हमें नहीं मिलता है। वाटर बोर्ड पे एक बहुत बड़ा माफिया बैठा हुआ है, केई पे बहुत बड़ा माफिया बैठा हुआ है, गैस पर बहुत बड़ा माफिया बैठा है। ये सिंध हुकूमत जो हमारे मुराद अली शाह साहब आप भी सुने, हमारे गवर्नर साहब आप भी सुने, हमारे वजीर वो क्या कहते हैं उसे, सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब आप भी सुने कि हर जगह पे तो माफिया बैठा हुआ है। हम लड़े तो किससे लड़े, किससे लड़े? मुझे बताएं ना आप कि कई 100 लीटर पानी टैंकरों को जाता है, बेचते हैं पानी, हमें पानी नहीं मिलता, हम खरीद के पानी पी रहे हैं। ऐसी ज़िंदगी हम कहाँ जाके गुजारे हैं? ऐसी ज़िंदगी में क्यों लानत है? हमें इस तरीके से किस्तों पे मत मारें, हमें एकदम मार दें, हमें एकदम मार दें। पहले तो 2026 को जो हमें गिफ्ट मिला है फिर न्यूयॉर्क का बड़ा ज़बरदस्त मिला कि गुल प्लाजा पे आग लग गई, तो कितनी लाशें हम उठाएं, कितनी लाशें उठाएं कि सिलेंडर फट गया, लोग मर गए। प्राइम वो आ जाएंगे, गवर्नर आ जाते हैं, एमपी आ जाते हैं कि जी हाय मर गए। आप लोग ये इंतज़ार करते हैं कोई मरे, कोई गटर में गिर के मरे, कोई जल के मरे, कोई किसी की बिल्डिंग गिरे मरे, तो हमारे गवर्नर भी आ जाएंगे, एमपी भी आ जाएंगे, एमएनए भी आ जाएंगे। वैसे आप लोगों को नहीं पता कि आपकी आवाम किस हाल में बैठी हुई है, कि आटे की कीमत आप लोगों ने आसमानों पे चढ़ा दी है कि कोई गरीब आदमी 10 किलो आटा नहीं खरीद सकता। अब इस आटे के लिए हवा की बेटी अपने कपड़े उतारेगी, हवा की बेटी जलालत उठाएगी। हवा की बेटियां पहले नाच गा रही हैं, हवा की बेटियां पहले ही बुराइयां कर रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल करती हूँ कि ये मावे गुटके छालिया पे तो बड़ी पाबंदियाँ लगती हैं, हलचल मच जाती है, हलचल, मावे गुटके ये वो। तो मुझे ये बताइए, आइस और हीरोइन के नशे पे ड्रग्स माफिया या आइस माफिया, ये जो इतने बड़े बड़े जो डीलर बैठे हुए हैं, इन तक आप लोगों की रसाई नहीं, इनको नहीं पकड़ सकते? क्यों? हर गली, हर नुक्कड़, हर कोने पे, हर महल्ले पे, हर इलाके में कि आम ये आइस और हीरोइन का नशा हो गया कि बच्चे के हाथ से कॉपियाँ किताबें छीन कर फेंक दी गई हैं, उनके हाथ में नशा दिया। हमारा मुस्तकबिल है, ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल है, जिनको बर्बाद कर दिया है। कराची के आवाम को आप लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। 70% प्रॉफिट आपको कराची देता है। बंदरगाह है यहाँ पर, ये रोशनियों का शहर है, पाकिस्तान का दिल है ये कराची, जिसका बेड़ा गर्क कर दिया, तारीखों में डुबो दिया आप लोगों ने। मुझे आप ये बताइए कि इस पे आप लोग रोकथाम कर रहे हैं? आइस और हीरोइन के नशे पे कर रहे हैं? नहीं। यूनिवर्सिटी कॉलेज में हमारी बच्चियाँ पढ़ने जाती हैं, वो डांसर बन के आती हैं, वो आइसर बन के आती हैं, वो शराबी बन के आती हैं। मुझे आप ये बताइए कि हम जाएँ तो जाएँ क्या? कोई दरवाज़ा बता दीजिए आप हमें कि हम वहाँ जाके इस चीज़ पर रोकथाम करें। ना हमें पेट भर रोटी मिल रही है, ना हमारे बच्चों को एजुकेशन मिल रही है, ना हमारे बच्चों को अच्छी, मतलब कोई बीमार पड़ा हो तो हम लोग कौन सा हॉस्पिटल जाएँ? जिन हॉस्पिटल जाएँ तो जब तक वहाँ पर पर्ची नहीं लगेगी हमारी ट्रीटमेंट नहीं होगी। हमें बताइए ना, हम कहाँ जाएँ? हम बहुत तकलीफ में। और ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये हर पाकिस्तानी की आवाज़ है, ये हर बहन की आवाज़ है, हर बेटी की आवाज़ है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आप लोग कहते हैं हुक्मरान जो होते हैं ना, माई बाप होते हैं, तो आप लोग इतने बड़े बड़े ओहदे में बैठे हैं सिर्फ किस लिए? लोग बदमाशियाँ करने के लिए। अगर कोई अच्छा काम करता है तो आप लोग उसको दबाते हैं,
अच्छा काम खुद तो कर नहीं सकते हैं, दूसरों को भी नहीं कर। सिर्फ आप लोग हरासमेंट करते हैं जो अच्छे काम करते हैं। गुंडे छोड़े हुए आप लोगों ने हैं, ये चोर डाकू, ये वडेरे, ये लुटेरे, ये जगीरदार, ये वडेरे, ये हम पे मुसल्लत किए हुए कि कराची की आवाम को किस तरीके से मारना है। यतीम है कराची, कराची की आवाम यतीम है, लावारिस है कि ई चालान लगा दिया सिर्फ वो गाड़ी वालों पे, रिक्शे वालों पे, स्कूटर वालों पे, डंपर माफिया पे क्यों नहीं लगा, टैंकर माफिया पे क्यों नहीं लगा। जिसका दिल करता है आवाम को कुचलते हुए चले जाते। कितनी कितनी कुचली हुई लाशें उठाई, कितने घरों के चिराग गुल हुए, मगर उन पे नहीं, क्योंकि वो पंजाब से आते हैं यहाँ पर, उनकी रसाई आप तक है, उनकी रसाई हुकूमत तक है, सिंध हुकूमत तक उनकी रसाई है। वो नशे तमाशे में कुचलते हुए चले जाते, 2 दिन थाने में तो चौथे दिन वो अपने घर में होते हैं। तो इंसान की जिंदगी की कीमत कुछ नहीं है आप लोगों के पास, कुछ भी नहीं है आप लोगों के पास जिंदगी की कीमत। इंसान की ज़िंदगी बहुत कीमती है। कहीं तो अपने इंसानियत का सबूत दिखाइए, कहीं तो उम्मत रसूल का होने का सबूत दिखाइए, कहीं तो कलमा गो होने का प्रूफ दीजिए। नहीं, कराची के आवाम को हर हाल में तुम लोगों ने तबाह और बर्बाद करना है। हमारे बच्चे जो कि हमारे बच्चे, कराची के बच्चे जी जनाब से बात करते थे, आज वो बच्चे कचरे कुंडियों में पाए जाते हैं। वो बच्चे चोरियां चकारियां कर रहे होते हैं। चोर मर गया, डाकू मर गया, गोली लग गई, ये हो गया, उसको डाकू किसने बनाया? एक औरत खराब है, ये औरत खराब है, उसको जिस्म फरोशी पे मजबूर किसने किया? हमारी हुकूमत ने, हमारी हुकूमत ने। अगर आप लोग महंगाई ना, अच्छा मैं एक सवाल, बहुत अहम सवाल है जो कि काफ़ी आवाम मुझसे कर चुकी है कि मैडम आप ये इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाई। जब ऐलान आप लोग पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, आपने 500 से ऊपर कर दिया कि गरीब बच्चा कोई भी स्कूटर, एक मतलब सस्ती सवारी है बाइक, हर घर की एक ज़रूरत होती है कि वो अब बाइकें घरों में खड़ी, इतनी तनख्वाहें नहीं, 20-25 हज़ार तनख्वाह है। तो मैं कहती हूँ पेट्रोल की अगर 15,000 का पेट्रोल ही महीने का डल जाएगा तो मुझे बताइए कि 10,000 में घर चलेगा? किराया देंगे, बिजली की बिल देंगे, खाना पीना करेंगे, क्या करेंगे? जब ईरान ने पाकिस्तान को पेट्रोल दिया, तेल दिया, तो आप लोगों ने ट्रम्प को भेज दिया, उसको पाकिस्तान का दामाद बना ले ना, दामाद बना ले उसको। वो पेट्रोल हमारी अमानत थी, वो हम गरीबों के लिए भेजा गया था कि पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए। अगर आप 10 रुपये लीटर में बेचते तो आप लोगों को प्रॉफिट होता ना। कितना जुल्म करोगे, किस तरीके से हम लोगों पे तुम लोग जुल्म करोगे? हम लोगों पे हर चीज पे टैक्स, हर चीज पे टैक्स। खुदा के खौफ से डरो यार। अगर हम लोग पेट्रोल भी डलवाते, एक तो महंगा, ऊपर तो उस पर भी टैक्स, हर चीज पे टैक्स लगाया हुआ आप लोगों ने। हम कबर भी लेने जाते हैं ना तो कबर भी 60-70 हज़ार की, उस पर भी टैक्स, उस पर भी टैक्स। तुम लोग हमारी सांसों पे भी टैक्स लगाया हुआ तुम लोगों ने। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ, ये पाकिस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। मैं गाजी शहीदों की बेटी हूँ। हमारे बड़ों ने, हमारे बाप दादाओं ने इस पाकिस्तान की बुनियादों में खून दिया है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की इस पे बुनियादें रखी गई हैं। इस पाकिस्तान में बहुत कुर्बानियाँ दी गई हैं हमारे बड़े बुजुर्गों की। खुदा के खौफ से डर जाओ तुम लोग कि आज उस पाकिस्तान का तुम लोगों ने सत्यानाश कर दिया है, बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का, कि आज वो कादियानी हम पे आके मुसल्लत कर दिया आप लोगों ने। उनको वो औहदे दिए जा रहे हैं, उनको कुर्सियों पे बिठाया जा रहा है। उनको यहाँ की नेशनैलिटी भी दे देना इन कादियानियों को। यहाँ की जिनको काफिर डिक्लेयर कर दिया, वो अब हमारे पाकिस्तान में हम पे हुकूमत करेंगे, क्योंकि ये उनका कसूर नहीं है, ये हमारे हुक्मरानों का कसूर है, ये जो कि हमारे सरों पे लाला के मुसल्लत कर रहे हैं। तुम्हारी घरों में घुस के तुम्हारी बच्चों को मार के चले जाते हैं। अमेरिकन एम्बेसी में बच्चे मारे गए, को किसने आवाज उठाई मुझे बताएं? रेवन डेविड आया, मार के चला गया, एक रात में हेलीकॉप्टर करा के उसको निकाल दिया। आसिया मसीह को यहाँ से निकाल दिया। आफिया सिद्दीकी याद है आप लोगों को? आफिया सिद्दीकी याद है कि आज भी वहाँ पर वो तकलीफें जेल काट रही है। शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ खुदा की कसम तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जिस तरीके से बाहर के कुत्ते आके हमें काट जाते, हम पे भौंक जाते, मगर तुम लोग खामोश रहते हो। तुम लोग के मुंह में दही जमी हुई है,
फ़लस्तीन में इतनी शहादतें हुई, इतना जुल्म हुआ, एक भी हुक्मरान नहीं बोला। आज मैं बहुत तकलीफ में हूँ,